हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ऐसा टॉपिक है मतलब जो एक कहावतें होती है ना, जो पुराने ज़मानों की कहावत बरसों से चली आ रही, वैसे ही एक कुछ ऐसे सेंटेंस हैं। वो सेंटेंस की वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो कुछ हद तक रुक जाती है, कुछ हद तक स्लो हो जाती है। तो और ये जो चीज़ें हैं ना, एकदम मतलब ऐसी मजबूत हो जाती है कि जैसे फेविकल का जोड़ कैसे होता है मजबूत, तो ये ऐसी ही हो गई है। उसको भी हमें निकालना है। मान लेते हैं कि एकदम स्टार्ट से नहीं निकल जाएगा एकदम, बट उसको स्लोली स्लोली उसको अपने निकालना है, क्योंकि ये हमारी जो सक्सेस है ना, उसमें बाधा के रूप में आती है। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, ये चीज़ बिल्कुल व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल वर्थ नहीं है। आप उसको कोई लेना देना ही नहीं समझ कि इस चीज़ को आपको छोड़ना ही है। कैसे, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या बोला जाता है हम लोगों को कि सवेरा हो गया, उठ जाओ। हम्म? बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? सूरज आ गया भाई, उठ जा उठ जा जल्दी। आपके मम्मी पापा आपको बोल रहे होगे, हैं? आपके बड़े भाई बहन हैं वो बोल रहे होगे, बट एक्चुअली ये इलॉजिकल है। आपको क्या करना चाहिए? सवेरा हो उससे पहले उठ जाना चाहिए, सूरज आए उससे पहले उठ जाना चाहिए, ताकि आपको जो एक्सरसाइज करो, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, उसमें जो ऑक्सीजन मिलता है उससे आपका पूरा दिन इतना प्रफुल्लित जाएगा। आप पूरे दिन जो काम में एनर्जी आपको मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए सूरज आए उससे पहले उठ जाना चाहिए। सही है कि नहीं है? बट हम क्या कर रहे हैं? सूरज आ गया अभी उठ जाओ, सूरज आए उससे पहले उठ जाना है। तो ये बात ध्यान रखें। सेकंड चीज़ है, हमें क्या बोला जाता है? पैसे बचाना सीखो। बट पैसे बचाना से इंपॉर्टेंट है पैसे इन्वेस्ट करना सीखो। सही है कि नहीं है? आप बताओ मुझे। पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, उस पैसे का जो रिटर्न मिलेगा उसको फिर से इन्वेस्ट करो, उसका भी जो रिटर्न मिले उसको फिर से इन्वेस्ट करो। आप इस साइकिल को घुमाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका बैंक बैलेंस इतना बड़ा बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इतने अमीर बन जाओगे, आप सोच भी नहीं सकोगे कि भाई कब, कितने टाइम में, छोटे टाइम में, कम टाइम में आप बन गए अमीर। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, पैसे बचाना सीखो की जगह पैसे इन्वेस्ट करना सीखो। जो थर्ड लेसन है ना, वो हर इंसान को अपने घर में मिला ही होगा 100%। मेरे को तो ये सुनने को आया ही है, शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो डूब जाओगे। मुझे बोला गया था, मेरे मामा है ना, तो उनके पैसे शेयर बाजार में डूब गए थे। करीब 1 लाख रुपीज़ हो गए थे, और वो बहुत टाइम पहले की बात है। तो मुझे तो यही सिखाया गया बचपन से कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, बट एक्चुअली क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो जल्दी अमीर बनोगे, ये है। क्योंकि आज आप देखोगे दुनिया के किसी भी कंट्रीज में आप देखोगे ना, तो वहाँ के जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनके वहाँ पे डिमेट अकाउंट सबसे ज़्यादा है। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी करते हैं, शेयर लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो मतलब जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कोई खरीदता ही नहीं है। ऐसा ही समझ लो, 4% लोग हैं। 4% लोग मतलब समझो कि क्या मतलब हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, क्या खरीदना है, तो वो ऐसी स्किल बना दो आपकी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो चीज़ खरीदते हो उस कंपनी को देखो जो डेली यूज़ कर रहे हो। आप टूथब्रश कर रहे हो, टूथपेस्ट कर रहे हो, आप खाने बनाने में ऑयल यूज़ कर रहे हो, आटा ला रहे हो, वो कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो आप, उसी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदो, उसी कंपनी के शेयर खरीदो। जिस कंपनी की प्रोडक्ट आपने खरीदी है, जो आपके आसपास के लोग खरीद रहे हैं, जो आपके फैमिली रिलेटिव सब देख रहे हैं, उस कंपनी में जाओ। किसी और की एडवाइस, ब्लाइंड एडवाइस मत करो। कंपनी का टर्नओवर देखो, डे बाय डे उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, उसकी शेयर की प्राइस डे बाय डे बढ़ रही है। ऐसे कंपनियों की, अच्छी कंपनियों के क्वालिटी वाले शेयर खरीदो, आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बट हम, और इस चीज़ को ध्यान रखना, आराम से सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, वो है ना, सबको बोला गया होगा। कोई बोलेगा कि मुझे राइटर बनना है, तो आपके मम्मी पापा ने आपको क्या बोला होगा कि नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो दो ऑप्शन होता है इंसान के पास। हाँ, वो बंदा क्या कर सकता है, या तो कि चलो ठीक है, मम्मी पापा ने बोला है इंजीनियर बनना, तो राइटर को मैं छोड़ देता हूँ, चलो मैं
इंजीनियर बन जाता हूँ, और वो इंजीनियर बन जाता है। फिर बरसों बाद वो किसी से बातचीत करता है, अपने दोस्तों से या किसी से, यार मेरे को तो राइटर बनना था बट मम्मी पापा ने बोला कि इंजीनियर बन जाए, इसलिए मैं इंजीनियर बन गया। चलो ठीक है, इंजीनियर भी बन गया, अच्छी बात है, बट दूसरा ऑप्शन है आपके पास, बट आप वो उसके ऊपर कभी चाहते नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके मम्मी पापा ने बोला कि आप इंजीनियर बन जाओ, आपके बड़े भाई बहन ने बोला कि इंजीनियर बन जाओ, और आप बन गए, बट उसके साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल है उसको रखो ना साइड में। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से कुछ टाइम तो निकाल सकते हो आप अपनी राइटिंग स्किल के लिए। तो आप छोटा सा एग्जाम्पल निकाल दीजिए, आप छोटा सा टाइम निकाल दीजिए और उस चीज़ को आप बना दीजिए आपकी राइटिंग स्किल। आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे उसमें कि एक, आप इंजीनियरिंग तो आपने कर ली, उससे वही चीज़ को कैसे आपने सोचा होगा कैसे बना सकते हैं हम कोई भी चीज़, जो है इंजीनियरिंग में कोई भी चीज़ बनानी है आप, और बना दिया वो एकदम अच्छे से बना दिया, तो उसके ऊपर एक किताब लिख दीजिए। और दूसरी आपकी राइटिंग स्किल है तो उसमें एक नॉवेल अगर आप लिख रहे हैं, तो आपके पास दो टाइप के लोग आज आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक जिसको नॉवेल पसंद है वो भी आपकी बुक पढ़ेंगे, और जो इंजीनियर वो भी आपकी बुक पढ़ेंगे, और वो भी सोचेंगे कि नॉवेल भी, अगर ये बंदा इंजीनियर होके भी नॉवेल लिख सकता है तो मैं उसकी बुक्स पढ़ना चाहूँगा, तो अच्छी बात है। तो वो आपके हाथ में है, आप किसी ऊपर ब्लेम मत करो कि भाई मुझे ये बनना था, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे ये करना था। हमेशा अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो। देखो दो चीज़ हो जाएगी अपना, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इंजीनियरिंग से भी मिलेगा और राइटिंग से भी मिलेगा, बट ये आपको समझना है। बट हम लोग क्या करते हैं, नहीं बोला गया ना वही करना है, बट साइड में करो ना अपना 24 घंटे दिन में, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस राइटिंग स्किल पे इन्वेस्ट करो। बट किसी और पे ब्लेम मत करो, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो हमेशा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, हमें बोला गया ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, है ना। चादर लंबी कर दो भाई, है। अगर हमारी इनकम कम है तो इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो। आप ये नहीं सोचते हो कि भाई नहीं भाई अभी मेरे पास इतनी इनकम है तो मैं इतना ही खर्चा करूँ। एग्री, खर्चे कम करो, डेप्ट मत लो, लोन मत लो, कर्जे मत लो, सही है, बट क्या इनकम बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकते आप? अगर खर्चे कम करने के बारे में सोच सकते हो, कर्जे नहीं लेना है उसके बारे में सोच सकते हो, तो इनकम बढ़ाने के बारे में भी सोचो, ज़्यादा इन्वेस्ट करो, है। पार्ट टाइम कुछ और स्किल सीख लो तो उससे वहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो ये सब जरूरी है, और ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर उतनी ही चादर, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाना रहेगा। ज़्यादा अपनी चादर लंबी कर दो। तो ये पैटर्न याद रखो, ये जो पैटर्न्स मैं आपको बताया है ना, वो ये जो पैटर्न्स है ना, इसको आपको निकालना है। उसके अलावा एक और लास्ट, बट ये पैटर्न नहीं है, बट ये हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रनिंग कंपटीशन है, स्कूल में भी देखा होगा आप, इवन आपने रियल लाइफ में आपने देखा होगा, हुसैन बोल्ट है, क्या बोला जाता है, ऑन योर मार्क सेट गो, फिर उसके बाद वो दौड़ते एकदम स्पीड में। बट जिंदगी की रेस में आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, ऑन योर मार्क सेट गो, खुद ही स्टार्ट बोलना पड़ेगा, खुद ही भागना पड़ेगा। आप कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई मुझे, मेरे साथ ये नहीं था, मुझे इसका सपोर्ट नहीं था, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे कुछ, मतलब रोते रहेंगे। कि उसके, वो तो आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसके पापा बड़े आदमी थे तो उसको सपोर्ट मिल गया, उसके पापा को, उसका भाई है ना उसको सपोर्ट मिल गया, उसको उसकी मम्मी का सपोर्ट मिल गया, मतलब ये सब चालू ही रहेगा। देखो भाई, किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला वो अलग बात है, एंड ऑफ द डे आपने क्या किया वो ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब छोड़ दो कि उसको क्या मिला, उस किसी ने अपने पापा के दम पे आगे खड़ा है, ये सब छोड़ो। आप क्या कर रहे हो, आप अपने दम पे आगे बढ़िए। जरूरी थोड़ी ना कि किसी और आपको सपोर्ट मिलेगा, लाइफ में हर व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलता, तो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, और जितना हो सके इतना इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको शेयर करो, सबको बताओ कि ये पैटर्न को दूर करना है। अगर भारत को आगे बढ़ाना है, हमारे देश के जो नौजवान हैं उसको आगे बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ेगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।